हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9th के जो गणित मंजरी बुक है उसके सेकेंड चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का। सेकेंड चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैं अपने पिछले वीडियोज में नाइन्थ क्वेश्चन तक मैं इसमें कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज हम 10th क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको 1 से लेकर के 9th क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम है या उससे पहले भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। तो शुरू करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the point 1,5 and 3,11 फाइंड द पॉलिनोमियल px। एक इन्होंने बताया कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है px, उसका ग्राफ 1,5 एंड 3,11 से पास होता है। जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। ग्राफ पास होने का क्या मतलब है? ऐसे कोई पॉलिनोमियल होगा, उसका ग्राफ बनाया गया होगा और जब वो ग्राफ ऐसे बना होगा तो यहां कहीं पर पॉइंट्स आ रहे होंगे, उन पॉइंट से पास हो रहेगा। मतलब ये पॉइंट जो है ना इस ग्राफ पर हैं, ये पॉइंट इस ग्राफ पर है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है पॉलिनोमियल px का। इस px पर ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं। इसको कहते हैं कि ये px को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये होता है, मतलब इसको ऐसे भी बोला जाता है कि सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब आपको ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अभी बस आपके पास इतना ही डिटेल है कि वो 1,5 से पास होता है और 3,11 से पास होता है। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट the polynomial be the linear polynomial the linear polynomial be px इक्वल्स टू। बच्चों आपको ये बात पता है ना कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म का होता है जहां पर a उसका स्लोप होता है और b y इंटरसेप्ट होता है। इसका भी डिटेल्ड मैंने 2.6 आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने डिटेल में ये बातें समझा रखी है कि कोई पॉलिनोमियल लीनियर हमेशा ऐसा ही दिखता है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब भी मुझे कोई लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। तो आप लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा ही तो बना सकते हैं, x प्लस 1, x प्लस 5। मतलब एक्स स्क्वायर तो नहीं कर सकते ना, वहां पर आप एक्स क्यूब तो नहीं कर सकते, एक्स की पावर 1 ही रहनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ 5 से इंटू कर दें, यहाँ प्लस 5 लिख दें, प्लस 6 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये a और b तो कोई भी वैल्यू रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर्स हमारे ये हो सकते हैं। लेकिन ये x जो है ये हमेशा इसकी पावर 1 रहेगी और इसके साथ कोई कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये b की वैल्यू 0 भी हो सकती है और कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म का हमेशा दिखता है और मैं इसको ऐसे एक y के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं। ऐसा हम करते आए हैं। अब आपको पता है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल आपने px लेट किया, आपके क्वेश्चन में क्या दिया कि ये 1,5 और 3,11 से पास होता है ना। px passes through THROUGH, px passes through किस किस से पास होता है? 1,5 एंड 3,11। अब आप ये तो जानते हैं ना कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सिमिलरली ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। सो अगर ये x और y की वैल्यू पता है हमको और y इक्वल्स टू ax प्लस b लिखा है तो बाय 1,5 से अगर पास होता है तो अगर मैंने अभी आपको लाइन बना के दिखाई ना कि अगर बीच में यहाँ कहीं 1,5 आता है तो मतलब x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 5 थी। तो यहां से आ जाएगा y की वैल्यू यहाँ क्या है? 5। यहां पर आप इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को और x की वैल्यू क्या है? 1 है और प्लस b। तो यहां से कितना आ जाएगा? a प्लस b इक्वल्स टू 5। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने एक्सरसाइज 2.5 में किए हुए हैं। और बाय 3,11 क्योंकि 2 पॉइंट से पास हो रहा था, इसी में दोबारा आप पुट कर देंगे। 11
इक्वल्स टू, क्यों 11? क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? 11 है। इक्वल्स टू a इंटू x की वैल्यू कितनी है? बोलो कितनी है? 3 प्लस b कितना आ जाएगा? 11 इक्वल्स टू 3a प्लस b। ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना होता है? इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब बच्चों ये इक्वेशंस हमारी दो वेरिएबल में है, a और b दो वेरिएबल हैं। तो क्या करना होता है? किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर देनी होती है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इस टाइप के हम लोग पहले भी अब बहुत कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में भी कई बार ऐसी बात हो चुकी है, और एक्सरसाइज 2.5 में तो ऐसे 3 क्वेश्चन थे ही थे जिनमें हम दो वेरिएबल की दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है बच्चों। ये दो पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के। पेयर मतलब एक पेयर है, दो पेयर नहीं, दो इक्वेशन है और एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का। इनको सॉल्व करने के लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड करते हैं। कैसे? मैं इक्वेशन 1 से a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। a की वैल्यू इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, ये b उधर जाके 5 माइनस b हो जाएगा, 5 माइनस b हो जाएगा इक्वेशन 3। इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। यहां a आ रहा है ना, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। यहां से b की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। पुट दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। 11 इक्वल्स टू 3, a की जगह क्या पुट कर देंगे? 5 माइनस b और प्लस b। ये a की पूरी वैल्यू है ना 5 माइनस b, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि 3 से इंटू हो रहा है। अब ध्यान रखेंगे ये 3 को दोनों में इंटू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। 5 3 15 माइनस 3b प्लस b, तो ये आ जाएगा 11 इक्वल्स टू 15, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस 3 प्लस b माइनस 2b। 11 माइनस 15, ये 15 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2b। तो 11 माइनस 15 कितना आ गया? माइनस 4 माइनस 2b कितना आएगा? यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी? b इक्वल्स टू, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब b की वैल्यू आपको अगर पता चल गई तो ये जो इक्वेशन 3 थी ये तो हमें a की वैल्यू बता रही थी ना इक्वेशन 3, तो इसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर पुट कर दें, बताओ क्या थी इक्वेशन 3? a इक्वल्स टू 5 माइनस b, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2, a इक्वल्स टू 3। ये आपका आ गया इक्वल्स टू 3। और ऐसे आपको a और b मिल गए। a और b मिल गए तो जो आपने पॉलिनोमियल लेट किया था, तो है देयरफॉर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू क्या लेट किया था? ax प्लस b। तो ये पॉलिनोमियल क्या आपको आ गया? px इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आई? 3x, a की वैल्यू 3 आई, 3 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू कितनी आई? 2। तो ये आपने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। ये आपने पॉलिनोमियल जी फाइंड कर लिया, समझ गए? ये पॉलिनोमियल आपने फाइंड कर लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ये जो दो इक्वेशन आपके पास हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और 11 इक्वल्स टू 3a प्लस बी, मैंने यहाँ a की वैल्यू निकाल के रखी। आप चाहें तो इस इक्वेशन से, अब कोई जरूरी नहीं आपको दो बार करना है, आप एक ही बार कर लिए बहुत है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको ऐसे ही बता रहा हूं। a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, यहां से आप b की वैल्यू फाइंड कर लिया 5 माइनस a, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। अब ये जो b की वैल्यू है, अब इसमें पुट कर, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी। क्या थी? 3a प्लस बी इक्वल्स टू 11 थी ना, तो b की वैल्यू इसमें पुट कर दो। 3a प्लस 5 माइनस a इक्वल्स टू 11। यहां से 3a माइनस a 2a इक्वल्स टू 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 11 में से 5 माइनस करके 6 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 जा 6, a की वैल्यू 3 आ गई। यही तो आई थी a की वैल्यू, a की वैल्यू यही आई थी ना। तो कैसे भी आप सोल्व करो। अब a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 3, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे ही आपने
ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, उसमें उसको पुट करके या उसमें दूसरे को पुट करके, मतलब किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में डाल दीजिए, वहां से इक्वेशन आपकी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। यही तो हो रहा है, क्योंकि इन इक्वेशन में दो वेरिएबल थे ए और बी, दो वेरिएबल को हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो वो दूसरी इक्वेशन फिर एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। यहां ये पूरी इक्वेशन फिर बी में ही कन्वर्ट हो गई, या फिर यहां ये इक्वेशन पूरी ए में कन्वर्ट हो गई, जिससे ये सॉल्व करना आसान हो गया और हमको पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अब आगे क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में, देखो ये था ना, फाइंड द पॉलिनोमियल पीएक्स। तो पॉलिनोमियल तो बच्चों फाइंड कर दिया आपने, ये काम हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पीएक्स कट्स द एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पीएक्स कट्स द एक्सिस। अब ये पॉलिनोमियल है, आपसे कह रहा है कि ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो। ये तो आपका हो गया फर्स्ट का आंसर, है ना। अब सेकंड का आंसर, सेकंड के लिए मैं पॉलिनोमियल को एक बार दोबारा लिखता हूं, px इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल है। आपसे कह रहे हैं कि वो पॉइंट्स फाइंड करो जहां पर ये इसका ग्राफ एक्सिस को कट करेगा। एक्सिस कौन कौन सी होती है हमारी, एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, यही दो एक्सिस होती हैं। एक्सिस को कट करने का क्या मतलब है, अगर इसका ग्राफ ऐसे एक्सिस को कट करेगा तो यहां पर एक्स एक्सिस को, यहां पर वाई एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को जो कट करेगा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स आप मुझे समझा सकते हैं क्या होंगे। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट तो x, 0 टाइप के होते हैं। ये x की वैल्यू यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी, y तो इसका 0 होता है, उसी तरीके से 0, y होता है। तो इसमें लेट y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐसे लेट कर लूं 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो अब आपको पॉइंट कहां पर क्या करने हैं, द पॉइंट ऐसे लिखिए, टू फाइंड द पॉइंट्स विच कट द ग्राफ, विच कट द एक्सिस। हम क्या करते हैं, अगर हमको एक्स एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट, एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट निकालना है, तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो पुट y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, देखो ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, फिर ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। सो पॉइंट क्या आ गया, -2/3, 0 कट्स x एक्सिस। सिमिलरली अब y एक्सिस पे कट करने वाला निकालना है, तो पुट x इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर अगर पॉइंट कट करेगा बच्चों, अगर y एक्सिस पर पॉइंट कट करेगा तो ये कोऑर्डिनेट तो 0, y होगा, तो यहां तो x एक्सिस 0 होगा आपका, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो पॉलिनोमियल कहां गया, ये वाला पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2, दैट विल बी 0 प्लस 2 और दैट विल बी 2। तो आपका क्या पॉइंट आ गया, सो पॉइंट 0,2 कट्स y एक्सिस, राइट। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, मतलब अगले पॉइंट में, इसमें 3 पॉइंट थे ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर्स। अब ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना, अगर मेरा पिछला वीडियो देख लिया है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने डीपली इसको समझाया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया हुआ है, क्योंकि क्या है ना, उसमें 4 क्वेश्चन थे और लंबा बहुत समय लगा, तभी मेरा वो 4 क्वेश्चन का वीडियो 1 घंटे का बन गया था। तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो एक बार और आप लोग देख लीजिए कैसे बनाते हैं। आपका थर्ड पार्ट, पॉलिनोमियल क्या आया, px इक्वल्स टू 3x प्लस 2।
पॉलिनोमियल आया px इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले तो इसको y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक बार आप x की जगह 0 रख करके y की वैल्यू फाइंड कीजिए, पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और एक बार आप y की वैल्यू 0 रख करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3। आप चेक कर सकते हैं वही आएगी, अभी नीचे अभी पहले भी करके ये बताया। अब आपको एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, वहां ये वैल्यू रख देनी है x y, एक बॉक्स बना लो, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई -2/3। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ में बस 2 पॉइंट यही जो मैंने निकाले हैं यही ड्रॉ करने हैं और आपको जो है आपका ग्राफ मिल जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, राइट। ये हमारे पास 2 लाइनें आ गई। अब ये हो गया 1 2 3 -1 -2 -3 -4 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पे भी, राइट। अब आपको क्या करना है 1 2 3, ये मैंने लिखा -1 -2 -3 -4 और 1 2 और 3। अब पॉइंट देखना है, ये पॉइंट क्या है 0,2, कहां पर होता है देख के बताओ, 0,2, तो x एक्सिस में 0 y एक्सिस में 2, तो ये वाला पॉइंट 0,2 -2/3 इसको समझिए, -2/3 का मतलब क्या है, ये पॉइंट कहां पर आ रहा होगा सोच के बताओ जरा। आप 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.66 करके देखा है, 0.66 निगेटिव का, तो यानी कि ये इधर होगा इस वाली लाइन पर, और 1 से पहले होगा कहीं 0.6 यहां पर, ये वाला आपका ये वाला पॉइंट आ गया -2/3, 0, राइट। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन खींच करके मिला देंगे, ये लाइन आ गई आपकी, ये इसका ग्राफ बन गया। और आपसे कह रहा था वेरीफाई करो कि जो आपने अभी पिछले में निकाला ना, क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, देखो कह रहे थे कि वेरीफाई, अच्छा कहां गया, वेरीफाई योर आंसर, किस चीज का आंसर वेरीफाई करने को कह रहे थे कि ये जो ग्राफ है वो एक्सिस पर जो कट करने के जो आपने पॉइंट्स फाइंड किए थे वो वही पॉइंट है जो आपने फाइंड किए थे, वो पूछ रहा था आपसे। तो देखो ना एक्स एक्सिस पर कहां कट कर रहा है ग्राफ, देख के बताओ, एक्स एक्सिस पर कहां कट कर रहा है -2/3 पर, तभी तो 0.66 आया -2/3, और वाई एक्सिस पर 2 पर कट कर रहा है, वही आपने यहां पर फाइंड किया था, राइट। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने में बहुत टाइम लग जा रहा है ना, एक काम करते हैं, रुकिए इस क्वेश्चन को अलग ले लेते हैं, उसके बाद फिर बैठ के सॉल्व करेंगे। इसको मैं अलग से ले लेता हूं। चलिए जी, इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, सबको दिख रहा होगा। लेट px and qx are two polynomials, px ax plus b और qx cx plus d b, b टू लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। देखो बच्चों ध्यान से, px इक्वल्स टू ax प्लस b एंड qx इक्वल्स टू cx प्लस d, सबको समझ में आ रहा है। अभी तो कुछ किया ही नहीं, समझ में क्या आएगा। फर्स्ट में दिया है p0 इक्वल्स टू 5, इसका मतलब भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, x की जगह पर 0 पुट करके p की वैल्यू 5 आती है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये ax प्लस b
इक्वल्स टू 5 आ जाएगा जब आप इस x की जगह पर क्या बैठा दोगे, 0 बैठा दोगे। इसका मतलब ये है, ये क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, इसने अब यहां लिख दिया पी एक्स की जगह 0 इक्वल्स टू 5, यानी x की जगह 0 जब आप बैठाते हो तो 5 आता है। किसमें, p में, p पॉलिनोमियल में। p वाला क्या था, ax प्लस बी था, तो ax प्लस बी की जगह आपने x की जगह आपने 0 बैठा दिया, तो ये 0 हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 5, तो यहां से b इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि px की जो वैल्यू है वो ax प्लस 5 है। आपको एक बात यहां से मिली, राइट। नाउ अगेन, अब दूसरे में क्या कह रहे हैं, द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट 3,0। px माइनस qx पहले तो करना है, तो px माइनस, मैं मान लिया gx, उसको मैंने मान लिया gx इक्वल्स टू px माइनस qx। px माइनस qx फाइंड कर सकते हो, gx इक्वल्स टू, px की वैल्यू क्या है अभी आपने फाइंड करी, ax प्लस 5 माइनस qx की वैल्यू, qx की वैल्यू क्या है, cx प्लस डी, qx की वैल्यू क्या है, cx प्लस डी, cx प्लस डी। यहां से आप क्या कर लोगे, ax प्लस 5 माइनस cx माइनस माइनस डी। ये gx क्या है आपका, px माइनस qx। ये px माइनस qx यानी कि gx सेटिस्फाई करता है, दिस सेटिस्फाइज 3,0। ये 3,0 को सेटिस्फाई करता है px माइनस qx, यानी कि जब मैं x की जगह इसमें 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यही कह रहे हैं, y मतलब ये gx है ना, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कुछ कि g3 इक्वल्स टू 0, ये मैं x की जगह जब 3 रख दूंगा तो 0 वैल्यू आ जाएगी। तो रखो भाई इसमें 3 रखो, a इंटू 3 प्लस 5 माइनस c इंटू 3 माइनस d इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इंटू 3 प्लस 5 माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू 0। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, 3a माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू, ये प्लस का 5 आया है इधर जाके आपका माइनस 5 हो जाएगा, राइट। अब इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, ठीक है। ये इस बात से हमको ये समझ में आया। अब अगले पॉइंट में क्या कह रहे थे, अगले पॉइंट में कह रहे हैं द सम px qx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। px और qx को जब ऐड करते हो तो 6x प्लस 4 आ रहा है ना, px प्लस qx थर्ड में, px प्लस qx इक्वल्स टू 6x प्लस 4, ये आपसे कह रहा है। px की वैल्यू आपकी क्या है, ax प्लस 5 है, ax प्लस 5, और qx की तो वैल्यू है cx प्लस डी इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब देखो x वालों को एक साथ ले लो, ax प्लस सी एक्स है ना, और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ले लो, 5 प्लस डी इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस सी, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, इसके पास a इसके पास c, प्लस 5 प्लस डी इक्वल्स टू 6x प्लस 4। बच्चों इसको अब अच्छे से आप लोग समझना, ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू बात है। क्या हो रहा है, यहां पर ये जो x है इसका कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, और यहां पर जो ये टर्म है, ये कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, x का कोएफिशिएंट, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये इक्वल्स टू है 6x प्लस 4 के, ये पॉलिनोमियल इक्वल्स टू है 6x प्लस 4 के। यहां पर x का कोएफिशिएंट है 6 और बीच में लगा इक्वल टू का साइन, तो ये पॉलिनोमियल, ये वाला और ये वाला पॉलिनोमियल अगर इक्वल हैं, ये दो पॉलिनोमियल अगर इक्वल हैं, तो जो x का कोएफिशिएंट होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा और यहां जो x का कोएफिशिएंट होगा, क्या है, यहां 6 और यहां क्या है, a प्लस सी, ये आपस में इक्वल होंगे। इसको कहते हैं बाय कंपैरिजन। अगर हम आपस में इनको कंपेयर करें तो जो यहां x का कोएफिशिएंट है और जो बगल में x का कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर करने पर हम क्या पाते हैं कि a प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 6, x का कोफिशिएंट x के इक्वल होगा, और 5 प्लस डी की वैल्यू क्या है 4 है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और यहां जो कांस्टेंट टर्म है वो 4, वो उसके इक्वल होगी। d इक्वल्स टू 4 माइनस 5, ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, d की वैल्यू आ गई -1। ये a प्लस सी की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में यूज करेंगे बाय इक्वेशन 1 जो हमने सेकंड वाले पॉइंट से फाइंड की थी, ये वाली क्या आई थी, ये 3a माइनस 3c, कुछ गलती है क्या, 3a माइनस 3c, तो इसमें तो अच्छा राइट, 3a माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू -5, 3a माइनस 3c, डी की वैल्यू कितनी आई है -1, तो माइनस डी की वैल्यू में -1 पुट करेंगे इक्वल्स टू -5, तो 3a माइनस 3c माइनस माइनस +1, ये यहां +1 हो जाएगा और माइनस के उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 3a माइनस 3c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू -6, a माइनस सी इक्वल्स टू -6/3, दैट इज a माइनस सी इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन आपके पास इधर भी थी a प्लस, अच्छा इसको 2 मान लो, a प्लस सी, ये वाली जो आई थी a प्लस सी इक्वल्स टू 6, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं a प्लस सी इक्वल्स टू 6, इसको 2 कर लो और इसको 3 कर लो, ये दो इक्वेशन आपके पास है, a प्लस सी इक्वल्स टू 6, a माइनस सी इक्वल्स टू -2। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व a और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको सॉल्व करना है, तो इसमें से मैं लिख लेता हूं a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस सी, पुट दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो, जैसे इक्वेशन 2 में a की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा -2 प्लस सी इक्वल्स टू 6, ये c तो ये ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू क्या है -2 प्लस सी, हाँ है यही है ना प्लस सी, तो -2 c प्लस सी 2c इक्वल्स टू 6, 2c इक्वल्स टू 6 माइनस +2 हो जाएगा, 2c इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू 8/2, c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू कितना आ गया 4, c इक्वल्स टू 4 आया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला, ये आपने इससे निकाला था ना, तो यहां से a इक्वल्स टू क्या था -2 प्लस सी, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 प्लस 4, जो कि आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू ये आई, c की वैल्यू ये आई, और d की वैल्यू कहीं फाइंड की थी बच्चों, d की वैल्यू आई थी -1, तो आपका जो पॉलिनोमियल थे क्या क्या आ गए, px इक्वल्स टू ax प्लस बी, क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आई थी 2, और b की वैल्यू तो वहीं आपने यही फाइंड कर ली थी कहीं 5, तो 2x प्लस 5, और qx जो था वो क्या था cx प्लस d, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू क्या आई थी 4 और d की वैल्यू -1, तो 4x -1, ये आ गया आपका qx। तो लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना, तो आपने ये कर लिया अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट, 11वां क्वेश्चन भी हो गया। किसी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से उसको समझाऊंगा, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, चलो कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं, विंडो शिफ्ट एस। मैं सोच रहा था इसका अलग से वीडियो बना दूं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन चलिए कोई नहीं, यही करते हैं इसको भी। इसको अलग कर लेता हूं पहले। चलिए जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये आ गया आपका क्वेश्चन, दिख रहा होगा सभी को। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न,
ऑफ हेक्सागन्स। हेक्सागन मतलब ये 6 साइड वाला जो आपको एक पॉलीगन दे रखा है उसको हेक्सागन बोलते हैं। यूजिंग मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स से ये हेक्सागन बनाया गया, मार्चिस की तिलियां लेकर के ये हेक्सागन फाइंड किया गया है। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। मतलब स्टेज 1 में जो हेक्सागन है उससे एक और हेक्सागन ऐड करके स्टेज 2 बनाई जाती है, लेकिन उसका रूल क्या है कि एक दूसरे हेक्सागन की एक साइड और पहले हेक्सागन की एक साइड मिली हुई होनी चाहिए। ऐसे ही फिर ये 2 थे, उसके बाद ये तीसरा इधर जोड़ दिया गया एक साइड से, मतलब एक एक साइड ऐड करनी है। तो अब आपको बोल रहे हैं कि अगला इसका शेप बनाओ, अगला इसका शेप बनाओ बोल रहे हैं, राइट। तो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। पहली वाली स्टेज में पहले बताओ मुझे कितनी मैच स्टिक्स लग रही हैं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 हेक्सागन है तो 6 ही होंगी, तो 6 हो गई। इसमें कितनी लग रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 लग रही हैं। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला तो एक हेक्सागन है पूरा, तो इसमें 6 रही होंगी। अब उसके बाद एक को कंबाइन कर दिया यहां पर, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला है इसका सेकंड वाले की एक एक साइड मिली हुई है, तो मतलब एक साइड जो इसके पास है वही इसके भी पास है। मतलब ये जो दूसरा वाला बाद में बनाया गया है, ये जो दूसरा वाला बाद में बनाया गया, इसके पास तो 5 ही हुई ना, क्योंकि एक तो इसके पास पहले से है, उसी की साइड को तो जोड़ के इधर बना दिया गया। बोलो, नहीं समझ में आई बात, आ गई। तो अगर इसके पास 6 हैं तो इधर फिर कितनी होंगी, 5 होंगी। इसी तरीके से आप समझो कि इसके पास तो 6 हैं, फिर इधर 5 5 होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो। तो यहां कितनी आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी, 5 5 10 और 6 16। इधर कितनी आ जाएंगी, 6 इसके पास और 5 इसके पास, 6 और 5 11। तो पहली स्टेज में 6, दूसरी स्टेज में 11, तीसरी स्टेज में 16। अब सोचो, हर बार एक क्या बढ़ा रहे हो आप, हर बार एक हेक्सागन बढ़ा रहे हो, हर बार एक हेक्सागन ऐड कर रहे हो, ऐसे हर बार एक हेक्सागन ऐड कर रहे हो, और एक साइड सेम रखनी है। आपने ये मैंने मान लिया कि मेरी ये वाली साइड इस बार सेम रह गई और मैं इधर हेक्सागन कंप्लीट कर देता हूं, ऐसे 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 और ऐसे, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये तो 5 ही में कैसे बनेगा हेक्सागन, कैसे बनाऊं, ऐसे 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 और ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, हेक्सागन नहीं बन रहा मुझसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो वैसे तो 6 साइड होती है हेक्सागन में, लेकिन ओरिजिनली मैंने कितनी ऐड करी, 5 ही ऐड करी ना, एक तो यहां कॉमन थी। तो अगली स्टेज में फिर 5 ऐड हो गए, क्योंकि इसकी तो 16 है ही ये वाले की, और 5 और ऐड कर दिया आपने, तो 16 + 5 कितना हुआ, 21। इसी तरीके से अगली स्टेज में आप इस तरफ ऐड कर देना, इस तरफ जब ऐड करोगे तो ऐसे 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 और ऐसे, ये एक हेक्सागन कंप्लीट हो गया। अब लेकिन ओरिजिनली आपने मैच स्टिक्स कितनी ऐड करी, 5 ही तो ऐड करी। बोलो, नहीं समझ में आ रही बात, 1 2 3 4 5, और ये छठी साइड तो पहले से मौजूद है, तो 21 और 5 कितनी, 26। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, हेक्सागन बनाया है मैच स्टिक से, तो 6 साइड एक वाले में पहले से हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 6 हैं। लेकिन जब आप अगेन एक हेक्सागन बना रहे हैं तो एक साइड को कॉमन रख रहे हैं, ये साइड कॉमन है। तो और वैसे आपने सही में कितने मैच स्टिक ऐड किए, 5 ही किए ना इस वाले के लिए, तो क्योंकि ये तो पहले से था, तो इसमें 6 + 5 11। ये वाला इसमें 6 पहले से थे, फिर इसमें 5 ऐड किए, इसमें 5 ऐड किए, तो 6 + 5 + 5 कितना, 16। ऐसे ही फिर इधर 5 और ऐड करोगे तो 21, फिर इधर 5 ऐड करोगे अगली स्टेज में तो फिर उसमें 5 और ऐड हो जाएंगे, है ना। तो मतलब हर बार आप 5 5 मैच स्टिक ऐड कर रहे हो, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गई टेबल। आप कह रहे हैं फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। तो देखो, फर्स्ट वाला आप कर लोगे, यहां से एक इधर से ऐड कर दोगे, अगली स्टेज में इधर से ऐड कर देना, तो आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी, मेरी उतनी अच्छी नहीं है ना। दूसरे में कंप्लीट टेबल करना था, कर दिया। तीसरा, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज।
अब आपको एक जर्नल फॉर्मूला बनाना है। ऐसा आप लोग कर रहे थे ना पिछली एक्सरसाइज में, जब आप लोग कर रहे थे, पिछली एक्सरसाइजेस जब आप लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां भी तो यही कर रहे थे। एक जर्नल टर्म आप लोग फाइंड करते थे और उससे जो है लिख देते थे वहां पर। पैटर्न बनाना है ना, पैटर्न, जैसे आप लोगों ने पिछले 2.4 ऐसे इन एक्सरसाइजेस में किया था। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा था, वो हट गया। 6, 11, 16, 21 और ये 26। फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। देखो तीसरा क्वेश्चन, इन फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स हैं? 6। ऐसे लिख लो, इन फर्स्ट स्टेज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लेना आप लोग, 6। इन एवरी स्टेज 5 मैच स्टिक्स आर एडेड। हर बार 5 मैच स्टिक्स ऐड हो रही हैं। तो इन सेकेंड स्टेज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने हो जाएंगे? 6 + 5, 11 आएगा। थर्ड स्टेज में 6 + 5 सेकेंड स्टेज में थे, थर्ड स्टेज करने के लिए और 5 करोगे। इसका मतलब आपने क्या किया? 6 + 5 + 5। इसका मतलब आपने क्या किया ओरिजिनली? याद आ रहा है कुछ? 2.4, 6 + 2 × 5, यही तो किया। और ये कितना आएगा? 16। सिमिलरली थर्ड स्टेज में, अब देखो सेकेंड स्टेज में 6 + 5 + 5 हुआ था, सेकेंड थर्ड हो गई, तो ये फोर्थ होगी, फोर्थ स्टेज में 6 + 5 + 5, ये थर्ड स्टेज का था, और +5 और करा। तो यहां पर 6 प्लस ये कितने 5 आ गए? 3 ना, तो 3 × 5, ये कितना आ जाएगा? 21। ऐसे ही फिफ्थ स्टेज में, nth स्टेज के लिए कर रहा हूं मैं, तो पहले एक पैटर्न तैयार कर रहा हूं। 6 + 5 + 5 + 5, ये 4 स्टेज तक था, फिर 5 किया तो 6 प्लस कितने 5 है? ये 4 बार, तो 4 × 5, ये कितना आ गया? 21। अब ध्यान दो, अब ध्यान से देखो, जब सेकेंड स्टेज थी, पहले तो यहां देखो, जब फर्स्ट स्टेज थी तो ये क्या था? 6 + 0 × 5, मतलब 0 × 5 तो 0, 6 ही हो गया वो। जब सेकेंड स्टेज थी तो 6 + 1 × 5, क्या था ये क्या था? 6 + 1 × 5। इस 0 को, इस 1 को आपको ध्यान देना है। और जब कौन सी स्टेज थी? थर्ड स्टेज थी, तो ये क्या है? 6 + 2 × 5, यहां पर 2। जब फोर्थ स्टेज थी तो 6 + 3 × 2, और जब फिफ्थ थी तो 4 से इंटू किया। तो मतलब हर बार जिस स्टेज के आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालने हैं, उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हर बार ये एक कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब फिफ्थ स्टेज में निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, जब फोर्थ में निकालना है तो थर्ड से किया। जो आपकी एक्सरसाइज थी पहले 2.4, उसमें उसी नंबर से करते थे। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसीलिए तो स्टार मार्क किया वो क्वेश्चन है। सारा सेम दे देंगे तो फिर बात ही क्या है ना। तो इसीलिए ध्यान से देखो, हेंस नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फॉर nth स्टेज, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स फॉर nth स्टेज इक्वल्स टू 6 + मैंने क्या बोला? किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अगर सेकेंड स्टेज की निकाल रहे हैं तो 1 से कर रहे हैं, यानी कि एक कम करके। थर्ड की निकाल रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। तो nth स्टेज की n की निकाल रहे हैं तो n में एक कम कर लेंगे। n में एक कम करने का मतलब n - 1 और इंटू 5। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 + 5n - 5, और आप इसको ऐसे, क्योंकि 5 से इंटू कर दोगे दोनों तरफ, फिर 6 - 5 कितना आ जाएगा? 1 + 5n। ये आपका क्या बन गया? जर्नल टर्म बन गया इसको करने का। यही पूछा था, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। जब देखो आप,
जब इसमें आप फर्स्ट स्टेज के लिए निकालना चाहोगे 1 पुट करोगे तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6, सेकंड के लिए निकालना चाहोगे तो 5 2 जा 10 प्लस 11, यही आपका सारा चीजें आता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मतलब इसके आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज, 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होंगी। तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो ना, कहां गया, ये रहा, ये तो बहुत आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज, 15th स्टेज मतलब n इक्वल्स टू 15, n मतलब हमारा क्या है, स्टेज है ना, तो n इक्वल्स टू 15 पुट करना है, तो 1 प्लस 5 इंटू n की जगह 15, तो 1 प्लस n की जगह 15, हाँ सही है, n की जगह 15 कितना आ गया 76। आप इसमें भी पुट करके निकालेंगे तो वही आएगा, बस मैंने तो ये सॉल्व करके इधर लिख दिया ना। अगर इसमें आप 15 पुट करोगे तो भी तो ये आएगा 15 माइनस 1 इंटू 5, 6 प्लस 14 इंटू 5, 14 पंजे 70 प्लस 6 76, 76, एक ही बात है। लेकिन मैंने सॉल्व करके आपको ये दे दिया है 1 प्लस 5n दे दिया है यहां पर, तो वो n में ही आ गया आपका, है ना, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया थर्ड। और फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, इज 200 मैच स्टिक्स आर पॉसिबल इन एनी, कैन 200 मैच स्टिक्स, कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या किसी पैटर्न में 200 मैच स्टिक्स भी हो सकती हैं क्या किसी पैटर्न में 200 मैच स्टिक्स भी हो सकती हैं क्या। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, MATCH, मैच स्टिक्स, पता नहीं स्पेलिंग सही हो रही कि नहीं, 200 मैच स्टिक्स हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हो सकती है क्या, देख लेते हैं। 200 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या है, 1 प्लस 5n, ये तो फाइंड किया है, 1 प्लस 5n, तो 200 माइनस 1 इक्वल्स टू 5n, 200 माइनस 1 कितना आएगा, 199 इक्वल्स टू 5n, और n की वैल्यू क्या आएगी 199 बाय 5, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 का डिवाइड करो बच्चों, 5 3 जा 15, 49, 5 जा ना 5 9 जा 45, यहां बच गया आपका 4 पॉइंट लग गया और 5, तो ये आ रहा है आपका 39.5। अब मुझे एक बात ये बताओ कि क्या कोई स्टेज ऐसी पॉसिबल है 39.5। हमारी स्टेजेस क्या होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 3 4 5, ये स्टेजेस मतलब क्या है, कितनी बार कर रहे हो ना आप, कोई प्रोसेस कर रहे हो, जैसे आप वो हेक्सागनों को ऐड कर रहे हो बार बार, तो एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, है ना, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। क्या कभी ऐसा होता है कि ऐसे 39.5 स्टेज आएगी, ऐसा हो सकता है क्या कभी, 39.5 स्टेज आ गई, 44.8 स्टेज आ गई। स्टेज तो एक होल नंबर होती है ना, स्टेज फॉर पैटर्न इज ऑलवेज अ होल नंबर, होल नंबर क्यों हो रही है, देखो ना, खुद सोचो, क्या कभी सुना है कि मतलब मैं 4.5 क्लास में पढ़ता हूं, स्टेज मतलब एक लेवल है ना, कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। क्या आप कभी, अभी आप 9th में हो, क्या आप 9.5 क्लास में कभी जाओगे, सीधे 10th में ही तो जाओगे, आपका लेवल चेंज होगा ना, 9 से 10th लेवल पे आओगे। उसी तरीके से स्टेज या तो 39 होगी, या 40 स्टेज होगी, या 41 स्टेज होगी, बीच की तो कोई स्टेज नहीं हो सकती ना, पॉइंट जैसी। तो इसलिए स्टेज फॉर पैटर्न इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो जब 200 आपकी मैच स्टिक हो रही है तो उसके लिए स्टेज क्या निकल के आई, ये निकल के आई, मतलब ये 200 तो मैच स्टिक हो ही नहीं सकती। अगर 200 मैच स्टिक्स होती तो ये स्टेज होल नंबर निकल के आता, लेकिन ये एक पॉइंट में डेसिमल नंबर निकल के आया, इसीलिए स्टेज फॉर पैटर्न इज ऑलवेज अ होल नंबर। सो नंबर ऑफ मैच, सो 200 मैच स्टिक्स आर नॉट पॉसिबल, मैच स्टिक्स आर नॉट पॉसिबल, खुद लिख लेंगे, 200 मैच स्टिक्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कहाँ गया? चलिए ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, ये तो छोटा ही है। थर्टीन क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट पी एक्स एंड, ये आपका आ गया 13 क्वेश्चन। लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ax plus b and qx equals to cx plus b, cx plus d be two linear polynomials, right? The graph of px passes through 2,3 and 6,11. ध्यान से देखो, px equals to क्या है? ax plus b, px passes through 2,3, 2,3 से पास करता है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अगर मैं ले लूं px को, तो y तो इससे पास करता है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, पास करने का मतलब सेटिस्फाई करना। तो y की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पर, a की वैल्यू 2 पुट कर दो प्लस b, यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। एंड और किस किस से पास हो रहा था? पासेस थ्रू 2,3 एंड 6,11, 6,11 से भी पास होता है ना, तो यहां पर ही कर दो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, तो 6,11 से पास होता है, तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 6 प्लस b, तो यहां से क्या आ जाएगा 6a प्लस बी इक्वल्स टू 11। ये आ गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फिर वही काम है आपका, दो इक्वेशन आई हैं, ऐसी इक्वेशंस हैं कि दोनों 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, एक वेरिएबल में नहीं है, तो पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। यहाँ b की वैल्यू फाइंड करना आसान होता है क्योंकि b के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो b इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल्स टू 3 minus 2a, equation 3, put this value of b in equation 2, equation 2 आपकी ये है, उसमें पुट कर देना है 6a प्लस b की जगह पुट कर देंगे 3 minus 2a इक्वल्स टू 11, 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा 4a, 11 माइनस 3, ये 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 8, यहां से 8a इक्वल्स टू 8/4, a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू आप अब 3 में पुट कर दो जिससे कि आपको b की वैल्यू मिल जाए। पुट, सभी गाढ़े क्यों हो रहते हैं? पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, क्या है b, 3 माइनस 2a है ना, तो यहाँ a की वैल्यू डाल दो 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, आंसर क्या आएगा -1, b की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो आपका px इक्वल्स टू जो आपका पॉलिनोमियल था ax प्लस b, आपने उसको फाइंड कर लिया, a की वैल्यू 2x माइनस, बोलो -1, px इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये आपका आ गया। आपसे और क्या पूछ रहे हैं? द ग्राफ ऑफ qx पासेस थ्रू पॉइंट 4, -1, अब एक ही पॉइंट दिया, देखो 2 पॉइंट वहां दिए थे, अब इसमें तो एक ही दिया, क्या करेंगे देखते हैं। सेकेंड qx क्या है, cx प्लस डी है, वो तो पहले ही दिया हुआ है। qx passes through THRUGH, थ्रू, इसको थ्रो पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन थ्रू नहीं होता, थ्रू होता है। qx passes through 4, -1, तो इसको मैंने y लेट कर लिया cx प्लस डी,
अब ये x है, ये y है। -1 इक्वल्स टू c इंटू 4 प्लस प्लस d प्लस d, क्या आएगा 4c प्लस d इक्वल्स टू -1। ये आप इक्वेशन आप मान लीजिए 3 तक हो गई थी ना, 4। अब और तो कोई इक्वेशन मिल नहीं रही क्योंकि एक ही पॉइंट दिया है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड में और कुछ बात बोली होगी। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। तीसरे में बोली द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू एक्स। इससे हमें क्या पता चलता है, पी एक्स इक्वल्स टू तो आपका था, आपने फाइंड कर लिया था, कितना आया था 2x माइनस 1, और क्यू एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, वो है सी एक्स प्लस डी। जब कोई दो ग्राफ आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने का मतलब है ऐसा, ये ग्राफ है ना, तो मतलब कोई ग्राफ ऐसे आ रहा है तो ठीक इसका ही जुड़वा भाई यहां पर मौजूद है, ऐसा। पैरेलल होने का मतलब ये कि बिल्कुल एक दूसरे, जितना एंगल ये है झुकाव, जितना ये है उतना ही झुकाव ये होना। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल होता है, एक्स एक्सिस से झुकाव कितना है। तो इस अगर पैरेलल हैं लाइनें आपस में तो उनके स्लोप क्या होते हैं, स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वाई इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, देखो ये वाई इधर इंटरसेक्ट करेगा इसका, और इसका वाई इधर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाई इंटरसेक्ट जो ये वैल्यू है -1 और ये डी, ये अलग अलग होंगी, लेकिन ये जो स्लोप है, ये सी की वैल्यू भी यहां पर 2 ही होगी, क्योंकि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, स्पेलिंग देख लेना गलत हो सकती है, पैरेलल, देन if the lines are parallel then slopes of both lines are equal, slope of both lines are equal। तो स्लोप इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर ये पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, ये मैंने बता रखा है, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो ये वाला इसका स्लोप होता है और ये वाला y इंटरसेप्ट होता है, तो ये 2 इसका क्या है, स्लोप है। तो इसीलिए, और इसका स्लोप क्या है, c है, तो इसीलिए c इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन 4, अभी आपने सेकंड वाले में इक्वेशन 4 बनाई थी ना, 4c प्लस डी इक्वल्स टू -1, ये वाली इक्वेशन 4c प्लस डी इक्वल्स टू -1, 4c प्लस डी इक्वल्स टू -1, यहां से 4c, c की वैल्यू तो पता चल गई, अब कितनी है 2 प्लस डी इक्वल्स टू -1, 8 प्लस डी इक्वल्स टू -1, -1, तो d इक्वल्स टू -1 -8, तो d इक्वल्स टू -9, तो c आ गया 2 और d आ गया ये, तो इसीलिए हेंस क्यू एक्स जो था वो क्या था, सी एक्स प्लस डी था, तो क्यू एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2x माइनस 9। तो क्यू एक्स और पी एक्स आपने दोनों फाइंड कर लिए। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहां गया, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा काफी। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू, तो देखो लीनियर फंक्शन वर्ड यूज कर दिया, अब फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक
पॉलिनोमियल ही है, फंक्शन और पॉलिनोमियल एक ही बात आप लोगों की क्लास के लिए, वैसे नहीं। वैसे तो फंक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब बड़ी भी चीज क्या है, देखिए फंक्शन मतलब होता है एक मशीन। फंक्शन जो होती है ना, ये आपके लिए फंक्शन वर्ड क्या, फंक्शन मतलब होता है मशीन। कैसे मशीन, इनपुट आउटपुट मशीन। जैसे मैं आपको दे देता हूं फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1, ये मैंने एक फंक्शन आपके लिए लिख दिया। मशीन क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि हर बार जब आप x की एक वैल्यू इसको देंगे, x की वैल्यू आपने 1 दिया इसको, तो 2 इंटू 1+1 कितना दे देगा, 2 + 1 3। जैसे ही आपने इसको 2 दिया वैल्यू, तो 2 इंटू 2 + 1 4 + 1 5। मतलब हर एक वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूं और ये मेरे को एक वैल्यू दे दे, तो मैं इसको फंक्शन बोल दूंगा, फंक्शन बोल दूंगा। तो बस फंक्शन यही है और कुछ नहीं है। फंक्शन ही हम लोग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी फंक्शन ही है एक तरीके के ना, क्योंकि हम उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f(x = ax + a, f(x = ax + a) हैव कॉमन। कह रहे हैं इनमें कॉमन क्या है, ऐसी क्या खास बात है, कॉमन क्या है, और a ग्रेटर देन 0। मतलब ये a की वैल्यू 0 से बड़ी है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना। मैं लेट कर लेता हूं, लेट y = ax + a। अब सोचते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या इनमें कॉमन है जो हमें नहीं पता चल रहा और इनको पता चल गया, है ना। तो अब एक काम करते हैं, तो ऐसे ही पता चलेगा जब मैं a की वैल्यू कुछ लेट करता हूं। नाउ फॉर a = 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 1, x + 1। एक और काम कर लेता हूं, यहां ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ से हमको ये समझ में आएगा कि इनमें ऐसा क्या कॉमन है। यहां पर एक मैंने ग्राफ बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आ गया -1 -2 -3 -4 और ये आ गया -5, और यहां भी वो -1 -2 वो सब चलेगा, राइट। जब आपने ये रखा, तो अब मैं कह रहा हूं कि आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए ना, x y। मैंने क्या बताया, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। y की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ y की जगह 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ये आ गया। इसका ग्राफ बनाओ तो जरा, कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ बनाओ एक बार। x, y = 0, 1, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू -1, तो ये वाला पॉइंट। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में लाइन खींच के मिला देते हैं। आ गया। अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, x नहीं सॉरी a की वैल्यू, मैं a पर बात कर रहा हूं ना, a पर हम देखना चाह रहे हैं इनमें कॉमन क्या है आखिर। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं ना, a की वैल्यू अगर मैं चेंज करता रहूं, a की वैल्यू में 1 2 3 4 5 कुछ भी लेता रहूं, क्योंकि a तो ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ भी a की वैल्यू के लिए यहां पर फंक्शन, हर बार अलग अलग फंक्शन मिलता रहेगा। तो इनमें ऐसा कॉमन क्या है, मतलब एक ही काम ऐसा कौन सा है, ऐसा काम है जो सब लोग कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। तो अभी तो एक ही पॉलिनोमियल बनाया, और बना लेते हैं। a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y = 2x + 2। फिर आप इसका ग्राफ बनाने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, x y। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो ध्यान से, यहां पर करता हूं, ध्यान से देखना, फिर मिटा दूंगा। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x + 2, 2x = 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, x = -2/2 कितना आ जाएगा, -1। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आप इसको नोट कर सकते हो, मैं साफ कर देता हूं, मेरे पास जगह की कमी है। तो ये आ गया -1। ग्राफ बनाओ इसका, ग्राफ बनाओ इसका, 0, 2, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू तो -1 ही है, तो ये वाला ही पॉइंट आएगा।
तो मिलाओ। समझ में आया? समझ में आया? कुछ कुछ दिख रहा है कि क्या कॉमन है? अभी दिखेगा। ए की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 3x + 3। तो फिर से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, वाई की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो। -3 = 3x, x = -3/3 -1। तो वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो -1। अब फिर से ग्राफ बनाओ। x, y 0, 3 है तो y की वैल्यू 0,3 पर, इधर 3 पर, और लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x की वैल्यू -1 ही हर बार आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी कैसे बनेगा? ऐसे। इसी तरीके से अगर आप a की वैल्यू 4 लोगे तो वो y की वैल्यू 4 देगा आपको, और x की वैल्यू अगेन -1 देगा, और वो भी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे ही आएगा। तो मतलब यहां हो क्या रहा है? ये y = ax + a, जो इस टाइप के जो ये फंक्शन है, इनका कॉमन नेचर ये है कि ये x एक्सिस को -1 पर कट करते हैं। सारे के सारे जितने भी ग्राफ अगर मैं इनके बनाऊं तो वो सारे के सारे x एक्सिस को -1 पर कट करते हैं। उनके y एक्सिस के इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, वो 1 हो सकता है, वो 2, वो 4, 5 को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज -1 पे ही कट करते हैं। हमने बाय ग्राफ इसको विजुलाइज कर लिया। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय प्लॉटिंग द ग्राफ्स, by plotting the graphs of fx = ax + a greater than 0 for different values of a, we visualize या we get that for all values of a, the function, the graph of function fx cuts the x axis एट, किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं x एक्सिस को? ये ग्राफ सारे के सारे ग्राफ से देख के बताओ। बिल्कुल सही बताया। क्या, कौन से पॉइंट पर कट कर रहे हैं? बोलो। fx cuts the x axis at -1, 0. Hence all function fx have this, all function fx = ax + a टाइप के, a greater than 0 टाइप के, हैव दिस कॉमन प्रॉपर्टी। यही कॉमन प्रॉपर्टी है उनकी कि वो हर एक ग्राफ उनका ax + a टाइप के फंक्शंस का ग्राफ हर बार -1, 0 ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर, इस पर कट करता है। ये इनकी प्रॉपर्टी कॉमन है। तो बच्चों यहां पर आके ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मैथ्स पढ़ते रहिए, लॉजिक्स को समझते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कमेंट्स भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।